वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के टॉपिक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने बात किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स, फ्लूइड मॉर्फिक मॉडल जिसमें हमने बात किया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पर बात किया। अब बारी है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानने लेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जो आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं एक एक पॉइंट पे, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। पहला सेल ऑर्गेनेल्स आज हम डिस्कशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पर। ओके, सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड आ जाएगा प्लास्टिड, थर्ड हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ हो जाएगा गोल्जी बॉडी एंड फिफ्थ नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हो जाएगा न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। इन सब का एक एक टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में लगभग 10 मिनट तक प्रॉपर लगातार आप बने रहिए। आपको ऐसी बात बताएंगे जो नीट में और अदर कंपटीशन के एग्जाम्स में माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही इसमें हो जाएगा कि प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया और एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया और एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, आपको पूरा जानकारी दी जाएगी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके स्टार्टिंग में भी बता देंगे जो आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो आइए डिस्कशन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। बने रहिएगा, देखिएगा इसमें सबसे पहले किसने, कौन साइंटिस्ट ने क्या बोला था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, सारी बातें अब हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और हॉलो। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? हॉलो होता है, सैक लाइक यानी हॉलो। ठीक है, बात की जा रही सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक एक्सेप्ट आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड सिप ट्यूब ऑफ फ्लोएम। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देने वाली बात है। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जा रहा है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, जो कि मुख्य रूप से यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है, ना कि प्रोकैरियोटिक में। ये भी पॉइंट की बात है। एक्सेप्ट आरबीसी, यूकैरियोटिक सेल में सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? आरबीसी सेल, रेड ब्लड कार्पोसेल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और यही कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा सिप ट्यूब ऑफ फ्लोएम। सिप ट्यूब ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का एक पार्ट है, कौन सा? सिप ट्यूब सेल्स होती हैं जो कि फ्लोएम के पार्ट हैं। ठीक है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, जितना अभी हमने आपको बताया। दीज आर एब्सेंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। दीज आर एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यही 2 मेंबर्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1850 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। ओके, और किस में देखा था? बताया भी था इन्होंने। और सबसे पहले किस में देखा, ये भी पॉइंट वाली बात है। मसल्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की मसल्स में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले 1850 ईस्वी में देखा। किसने देखा? कोलिकर नामक साइंटिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, स्पेशली नीट के जो छात्र होंगे इनको पॉइंट पॉइंट ध्यान देना है। ओके, आगे बात करेंगे हम फ्लेमिंग। मेन डिस्कवरी जो है वो फ्लेमिंग और अल्टमान को जाता है। ओके, ये भी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गोज टू द फ्लेमिंग। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही पॉइंट है, डिस्कवरी जो इसका किसको जाता है? फ्लेमिंग और अल्टमान को। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को बताया था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे के समान संरचना होती है। वहीं अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बताया था। कब बताया था? 1900 ईस्वी में। देखिए, 2-3 क्वेश्चन इस पॉइंट से यहाँ तक में 2-3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी बेंडा। सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने 1897 ईस्वी में गेव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन अलग है। खोज किसने दिया है? क्वेश्चन अलग है। और नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन
अलग है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट है। तो ध्यान देने वाली बात है, माइटोकांड्रिया नाम सबसे पहले किसने दिया? सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने। कब दिया था? 1897 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइटोस हो जाएगा, स्पेलिंग आप इसको देख लीजिए, मिस्टेक हो गया टाइपिंग करते समय। यहाँ MI कर लीजिएगा, MI, ओके, और सभी है, सही है। माइटोस मीन्स हो जाएगा थ्रेड, माइटोस मीन्स क्या हो जाएगा? थ्रेड यानी धागा। कॉन्ड्रियम एन हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्ड्रियन मीन्स हो जाएगा ग्रेन्यूल्स, क्या हो जाएगा? ग्रेन्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो समझ जाइए माइटोकांड्रिया का मतलब क्या हो जाएगा? थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स इज नोन एज माइटोकांड्रिया। सिंपल सी बात है। इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में किसने, इंसेक्ट की तो हमने बात कर लिया, अब प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोकांड्रिया के बारे में किसने बताया था? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ओके। किसने दिया था? मेप्स नामक साइंटिस्ट ने 1904 ईस्वी में इन निम्फिया के प्लांट में बताया था। किसके बारे में बताया था? माइटोकांड्रिया के बारे में बताया था। निम्फिया आप जान ही रहे, वाटर लिली बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने खोज किया था। अगला भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिएगा। द टर्म क्या दिया है? द टर्म बायोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा? तो किसने कहा था? अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने, जो इन्होंने क्या किया था? ग्रेनुलर भी बोला था, ओके। आगे हम बात करेंगे माइटोकांड्रिया नंबर्स में किसमें कितने नंबर्स में पाए जाते हैं। बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बने रहिएगा आप हमारे साथ वीडियो में। एक एक पॉइंट अभी आपको आगे कैसे मिलता है देखिएगा। नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया कितने हो जाएगा? नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया वेरीज फ्रॉम सिंगल टू सेवरल थाउजेंड, एक से लगभग कई हजार पाए जाते हैं माइटोकांड्रिया, ठीक है, यानी इसीलिए कहा जा रहा है वेरीज होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट पे, ए सिंगल माइटोकांड्रिया इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे सिंगल की जब बात की ही गई है तो सिंगल माइटोकांड्रिया किस में पाया जाता है ये जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होगा? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, यूनिसेलुलर एक सेल का, ग्रीन एल्गा जो होंगे उसी में माइटोकांड्रिया कितना पाया जाएगा? एक सिंगल फॉर्म में पाया जाएगा, ओके। अब तो आप समझ ही गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा। जनरली द नंबर ऑफ द माइटोकांड्रिया, जनरली नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया वेरीज फ्रॉम 50 to 50,000 पर सेल। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है 50 से 50,000 पर सेल, हर एक सेल में 50 होंगे माइटोकांड्रिया या फिर लगभग कहाँ तक होंगे? 50,000 तक भी पाए जा सकते हैं। ये हो जाता है नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया इन ए सेल, किसी एक सेल की बात की जा रही है, ओके, ध्यान देने वाली बात है। अगले पॉइंट में आप देखिएगा, इन सम प्रोटोजोन्स, कुछ प्रोटोजोन्स में, अब देखिए जनरली क्या बताया गया? 50 से 50,000 तक पाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स भी ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया कितने होते हैं? 5 लाख माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। कितने पाए जाएंगे? 5 लाख माइटोकांड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नीट वाले सभी स्टूडेंट हर एक पॉइंट को गौर करके लिखेंगे और समझेंगे, ओके। कलेक्टिवली नोन एज कॉन्ड्रियोम्स, इसलिए इतने ज़्यादा भारी मात्रा में पाए जाने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम्स बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ड्रियोम्स कब बोला जाएगा? जब लगभग 5,000 तक माइटोकांड्रिया पाए जाएंगे, 5 लाख तक माइटोकांड्रिया नंबर में पाए जाएंगे तो कॉन्ड्रियोम्स बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे के पॉइंट्स हम आपको और भी इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। साइज ऑफ माइटोकांड्रिया वेरीज, इसकी साइज भी वेरीज होती है, नंबर्स भी वेरीज होते हैं, शेप भी वेरीज होते हैं। हर एक क्या होता है इसका? वेरीज यानी विभिन्न होता है। अब देखिए वेरीज होती है तो क्या होगा? 3.0 से 5.0 माइक्रोन इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होगी? 3.0 से 5.0 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है माइटोकांड्रिया की। वहीं 2.2 से कितना हो जाएगा? 2.2 से 2.0 माइक्रोन इन डायमीटर। डायमीटर में कितने होंगे? 2.2 से। अब जिस पॉइंट की बात मैं कर रहा था कि आने वाला है इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वो आपको अल्टा स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, जो कि प्लांट और एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में मेन डिफरेंस है। कोई डिफरेंस आपको नहीं बता सकता जल्दी, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया और एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिफरेंस है अल्टा स्ट्रक्चर में। आप ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसमें हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है 2 यूनिट मेम्ब्रेन से, यानी 2 लेयर से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है, सेपरेटेड बाय पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। किससे घिरा होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से घिरा हुआ होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्पेशली परमिएबल बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है। प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड पोरीना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोरीना। ठीक है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है। ठीक है, ये तो पहले भी आप जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल, क्यों परमिएबल होती है? चूँकि इंटीग्रल प्रोटीन पाई जाती है, इंटीग्रल प्रोटीन पाई जाती है और उसको यहाँ पर बोला जाता है पोरीना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जो बिना आउटर मेम्ब्रेन के होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्या कहा जाएगा? माइटोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा, ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे माइटोप्लास्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बात करेंगे। इन एनिमल सेल्स दीज फोल्डिंग आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक एंड कॉल्ड क्रिस्टी। यही इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर जो मेम्ब्रेन होगी वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोला जाता है। आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ओके, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ओके, यहाँ देखिए क्या बात कर रहे हैं हम। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर तो ये हो गई, ठीक है, इनर जो मेम्ब्रेन होगी दैट इज ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। किस प्रकार होगी? प्लेट की तरह स्ट्रक्चर होगी। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोला जाता है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? नॉर्मल होगी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। अंदर की तरफ मैट्रिक्स में क्या होती है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, दैट इज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। इसी की हम बात कर रहे थे। इन केस ऑफ प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट इज ए ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर। इन प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी जो अब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर थी एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में, वो प्लांट में कैसे है, किस प्रकार दिखाई देगी? यहाँ पर बिल्कुल एज लाइक ए फिंगर, दैट इज ए फिंगर लाइक। कैसी होगी? फिंगर लाइक होगी है, या फिर इसको आप कह सकते हैं ट्यूब्यूलर लाइक है, ट्यूब्यूलर लाइक होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्यूब्यूली या माइक्रो ट्यूब्यूली बोलेंगे इसको। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ देख लीजिए पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं। जो ये यहाँ पे देखिए, इन प्लांट दीज फोल्डिंग आर ट्यूब्यूलर एंड कॉल्ड ट्यूब्यूली और माइक्रोबिलाई। प्लांट के केस में क्या बोलेंगे? इसको माइक्रोबिलाई या फिर ट्यूब्यूली बोलेंगे। ठीक है, या फिर माइक्रो ट्यूब्यूली भी बोलेंगे। ठीक है, जबकि एनिमल के केस में इसको क्या बोलेंगे? हम क्रिस्टी बोलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। आगे ईच पार्टिकल, हाँ देखिए, ऑन क्रिस्टी सम स्मॉल स्टॉक, क्रिस्टी पर सम स्मॉल स्टॉक होते हैं, स्मॉल स्टॉक पार्टिकल्स होते हैं और प्रेजेंट कॉल्ड ऑक्सीसोम। जो क्रिस्टी होता है, मान लीजिए ये क्रिस्टी हो गया, दैट इज ए क्रिस्टी। यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को बोला जाता है ऑक्सीसोम। ठीक है, या फिर F1 to F0 पार्टिकल्स भी इसको कहा जाता है। ईच पार्टिकल्स मेड अप ऑफ, हर एक पार्टिकल किससे बना होता है? मेड अप ऑफ बेस स्टॉक एंड हेड एंड इज अबाउट 10 नैनोमीटर इन लेंथ। लगभग 10 नैनोमीटर इनकी लेंथ होती है। द नंबर ऑफ ऑक्सीसोम, नंबर ऑफ ऑक्सीसोम पर माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीसोम के नंबर होते हैं लगभग कितने होंगे? वेरीज होंगे 10 की घात 4 से कितने होंगे? 10 की घात 5। ओके, ये हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम केमिकली दीज आर मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड। केमिकली
ये जो बने होते हैं किससे बने होंगे, फास्फोलिपिड से और प्रोटीन कॉर्टेक्स से बने होंगे। ठीक, आगे हो जाएगा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन नंबर 1 पॉइंट पे, इट हेल्प द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। एंड लास्ट हो जाएगा इट प्रोड्यूस्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के रूप में, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का। तो यहीं पे वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप लोग इसमें लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।